हेलो स्टूडेंट्स, इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल px। वो क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px। तो px में जो x की सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होता है? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल px। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। सो पोलिनोमियल px, अगर हमने एग्जांपल लिया ये, ठीक है, 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। x के पावर की वैल्यू क्या है? 3। यहाँ पर क्या है? x इज रेज टू 2। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है। और यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर तो x नहीं लिखा है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? x का पावर 0। क्यों? क्योंकि x किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 होगा तो वो क्या हो जाता है? 1, है ना। तो ये हो गया 0। अब ये हो गया x के पावर्स की वैल्यू। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? 3। तो इसका डिग्री क्या होगा? 3। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लो, चलो y ले लेते हैं। py 2y प्लस 5 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब y है तो ऑब्वियस आंसर है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल py क्या होगा कि y की सबसे जो हाईएस्ट पावर होगी वो होगी उसकी डिग्री, उस पोलिनोमियल की डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं, y इज रेज टू 1। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब y इज रेज टू 0। यहाँ पर y इज रेज टू 2। सबसे हाईएस्ट पावर की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल? 2। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल तो आप समझ गए होंगे। नाउ मूविंग ऑन, तो आपने क्या देखा कि जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है उनकी वैल्यू क्या है? जैसे y की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 2 3 इस तरह से होगी। यहाँ पे आपने क्या देखा? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो अब इससे पोलिनोमियल्स के अलग अलग टाइप बन जाएंगे, उनके नाम अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कि अगर डिग्री 1 है तो हो गया लीनियर पोलिनोमियल, डिग्री 2 है तो हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डिग्री अगर 3 है तो हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहला डिग्री क्या है? डिग्री इज 1, तो ये हो गया लीनियर पोलिनोमियल। अब कोई भी लीनियर पोलिनोमियल कैसा दिखता है? अगर हम px लिखें, ये होगा ax प्लस b। a और b क्या है? a और b है रियल नंबर्स। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, अगर हमने a को 0 कर दिया, मान लो अगर a ही 0 हो गया, तब तो ये टर्म हट गई, और ये टर्म अगर हट गई तो बचा क्या? केवल b। तब तो फिर ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट वैल्यू हो गई, है ना। तो एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या होगी इसमें कि a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब मूव करते हैं डिग्री 2 पर। डिग्री 2, इसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? p इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a b c हो गए रियल नंबर्स। और अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर a बेसिकली क्या है? जो भी जो x स्क्वायर है यहाँ पे उसका कोफिशिएंट। ठीक है, डिग्री 2 है तो यानी उसमें कम से कम x स्क्वायर तो होगा, है ना। और उसके होने के लिए ज़रूरी है कि उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो। 0 होने से वो तो गायब हो गया, टर्म ही गायब हो गया। ठीक है, अब डिग्री अगर है 3,
तो ये कहलाती है क्यूबिक पोलिनोमियल। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पर ए बी सी डी ये हो गए रियल नंबर्स और ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू के। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक पोलिनोमियल फंक्शन आपको देते हैं पी एक्स इज इक्वल टू सपोज 2x प्लस 3, तो व्हाट इज द वैल्यू पी एक्स है ना एट एक्स इज इक्वल टू के, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ पी एक्स when we keep x is equal to k. For example, p इस वाले फंक्शन में अगर हम पोलिनोमियल फंक्शन में x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, यानी x के जगह पे हमें रखना है 2, तो यहाँ पर 2x के जगह पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, तो ये क्या हो गया 4 प्लस 3 7। सो द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। इसको कैसे इसे हम कैसे कह सकते हैं p इक्वल टू के, सॉरी p ऑफ k। ठीक है, तो p2 इज 7, तो वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 7। अब जीरो ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स, अब हमने एक x की वैल्यू रखी, कुछ रखी, सपोज x नॉट रखी। ठीक है, अब हमने इस पर जब x को बिठाया तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब इस केस में हम रख सकते हैं, हमें -3 चाहिए होगा, है ना, इसको इस पूरे फंक्शन को 0 करने के लिए। इसका मतलब x के जगह पे अगर हमने ये रख दिया, ठीक है, तो क्या हो गया ये 0। इसका मतलब फॉर दिस पर्टिकुलर पोलिनोमियल 2x इज इक्वल टू 3, तो x पे x की वैल्यू अगर हम -3/2 पे फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। और जिस वैल्यू पर पोलिनोमियल का फंक्शन 0 आएगा उसे हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, पी ऑफ के 0। ठीक है, अब इसलिए जब हम इस फॉर्मूले तक पहुंचते हैं, अब वो इसमें समझते हैं, अगर एक लीनियर पोलिनोमियल हम लिखेंगे तो हमने क्या बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है ax प्लस बी। ठीक है, अब फॉर x इज इक्वल टू के, p ऑफ k इज 0, मतलब a इंटू के प्लस b इज 0। तो उस k की वैल्यू क्या हो गई, b को उधर ले जाएंगे तो -b और ये नीचे तो ये a, तो अब ये क्या हुआ -b क्या है, b इज द कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, a क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, सो इस k की वैल्यू क्या हो गई, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। या तो आप उसे इस तरह से याद कर सकते हैं, वरना बेस्ट तो ऐसे समझना ही है कि पोलिनोमियल लिख दिया p इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x हम निकाल लिए। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं बार बार, वरना इस तरह से याद कर सकते हैं। एज यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग आपको ये इजीली समझ में याद भी हो जाएगी इजीली। अब हमने इतने सारे जो पोलिनोमियल्स पढ़े तो जरा हम उसका सिग्निफिकेंस समझते हैं कि सबसे पहले तो ग्राफ में वो दिखती किस तरह से है। ठीक है, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन उसका देखते हैं। तो स्टार्टिंग विथ लीनियर पोलिनोमियल, तो अगेन मैं आपसे पूछूंगी कि इसका
लीनियर पोलिनोमियल मतलब डिग्री इज इक्वल टू 1, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछूंगी, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो अब ये दिखता कैसे, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ तो आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, हमने लिख दिया x प्लस 4। ठीक है, इसे हम जरा इसके ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो x की वैल्यू जब ये हो गई x, ठीक है, और इस डायरेक्शन में है x, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और इस डायरेक्शन में पी एक्स की वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 3 4। तो x पे जब हम 0 है तो इसकी वैल्यू आ रही है 4। ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब x की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 4 इज 5। ठीक है, तो ये हो गया 5। x की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 4 इज 6, तो यहाँ कहीं 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो जो लीनियर पोलिनोमियल होते हैं तो ग्राफ पर वो कैसे होते हैं, स्ट्रेट लाइन की तरह। जैसे ऐसा हो गया, या तो वो इस तरह से हो सकता है, इस तरह का कोई एक लाइन हो गया। ठीक है, तो इसमें आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि अगर ये लीनियर पोलिनोमियल है तो मैंने क्या बताया कि एक लाइन की तरह होगी, है ना। मान लो ये ऐसा लाइन हो गया। ठीक है, तो जिस ये एक्स एक्सिस और ये पी ऑफ एक्स, ठीक है, ये इसने एक्स की वैल्यू पी ऑफ एक्स, तो जिस पॉइंट पर ये क्या है, पी ऑफ एक्स है ना, पी ऑफ एक्स आप देख रहे हैं, ये है आपका एक्स का कोई वैल्यू, इसका है के, और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पी ऑफ एक्स क्या हो गई है, 0, है ना। के पर पी ऑफ एक्स हो गई है 0, तो ये क्या हो गया, 0 ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, अब आगे आते हैं। डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, पी ऑफ एक्स कैसा दिखेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बाकी तो आप बताएंगे ही कि ए बी सी रियल नंबर और ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये ग्राफ पर दिखेगी कैसे, तो आप खुद से ट्राई करना एक्स स्क्वायर माइनस 4 को प्लॉट करके। ठीक है, मैं आपको एक जेनेरिक दिखाती हूँ। ये ग्राफ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा हो सकता है, या फिर ये कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा पूरा नीचे तक ले जाती हूँ, या फिर ये कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से दिख, बेसिकली वो यू जैसा हल्का सा दिख रहा है, डम्बल की तरह थोड़ा सा, और इस तरह से होता है। अब मैंने क्या बताया था कि ये ग्राफ इधर x होगी, इधर p ऑफ x होगी। ठीक है, तो जब ये काटेगी x को, x एक्सिस पे जिस पे कटेगी, जैसे यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स, इस वाले ग्राफ में हम 2 नंबर पे हैं, इस वाले में p ऑफ x, इधर x है, इधर p ऑफ x है, तो एक इस पॉइंट पे कट रही है, मान लो ये x1 पॉइंट, ये इस पे कट रही है, तो इन दोनों पॉइंट पर p ऑफ x यानी y की वैल्यू क्या हो रही है, 0। तो ये इसके क्या हो गए, 0 ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो इधर p ऑफ x, इधर x, तो ये जो फंक्शन है यानी इसमें y की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पर वो 0, x भी 0 है उस समय, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर p ऑफ x हो रही है 0, तो यहाँ पर इसका एक 0 ऑफ पोलिनोमियल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 बन रहे हैं, और यहाँ देखें ये तो कितना भी ग्राफ तो ऐसा ही जाएगा ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा, और जब कहीं भी कट नहीं करेगा तो इसमें 0 ऑफ पोलिनोमियल होंगे ही नहीं, तो ये हो गए नो जीरोस। ठीक है, अब आगे आते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल हो गई डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, इसमें क्या हो गई 3। ठीक है, अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, और ये कैसा दिखेगा आप इसको देख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 9 प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, या चलो 27 प्लॉट करना, एक्स क्यूब माइनस 27,
ये कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे कि ऐसा। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, उन्हें हम साथ में दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कैसा दिख रहा है, इस तरह से, है ना, एक इस तरह से और एक यहाँ। तो अब जिस पॉइंट पर कटेगा एक्स एक्स, इधर एक्स इधर पी एक्स, वो क्या होगी, उसकी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, तो अब इसमें भी अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेगा कि किस किस किन किन केसेस में कितने बार वो एक्स एक्सिस को काट रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि एटमोस्ट 3 होगा। एटमोस्ट का मतलब है 3 भी हो सकता है, जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा और यहाँ पे कटा। ठीक है, 3 हो गए। 2 हो सकता है, जैसे कि यहाँ कटा, यहाँ कटा। 1 हो सकता है, जैसे कि यहाँ, है ना। तो इसके एटमोस्ट 3 होंगे। तो अब हमने क्या देखा, डिग्री अगर ऑड नंबर, तो आपने क्या देखा कि कम, देखो हर केस में मैक्सिमम तो फिक्स है कि एटमोस्ट जो उसकी डिग्री है, मान लो उसकी डिग्री अगर n है तो एटमोस्ट n उसके जीरोस होंगे, लेकिन मिनिमम भी कुछ है, जैसे कि अगर डिग्री ऑड नंबर में है तो कम से कम 1 होगा। क्यों, आप देखो, अगर 1 है तो इस तरह से ग्राफ बन रहा है ना, एक बार तो एक्स एक्सिस को काट ही रहा है। अगर डिग्री 3 है तो आप एक लाइन इधर है, एक इसका एंड इधर है, तो एक बार तो कटेगा ही एक्स एक्सिस, है ना, तो इसलिए 1। और अगर डिग्री है इवन नंबर में, जैसे कि 2 4, है ना, ये हो गई 1 3, इवन नंबर में है 2 4। तो जैसे आपने देखा इस केस में ये काट ही नहीं रहा एक्स एक्सिस को, तो इसके जीरोस कितने हो गए, 0। तो इसके केस में, इवन नंबर के केस में, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 0, नो जीरो, मैक्स सेम, एटमोस्ट n। क्लैरिटी के लिए मैं आपको दिखाती हूँ, अगर 4 है, यानी डिग्री अगर 4 है, तो कैसे उसमें मिनिमम 0 हो रहा है। तो ये हो गया x, इधर y एक्सिस के अलोंग है px, तो इसमें ऐसा ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर देखो, ये इसे हम बढ़ाएंगे तो इधर ही बढ़ेगा, ये बढ़ाएंगे तो इधर ही बढ़ेगा, तो ये तो कभी भी एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा, और जब वो नहीं काटेगा तो उसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 0, यानी नो जीरोस। ठीक है, तो आई होप अब तक आप समझ गए होंगे कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, और लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, इनके क्या मतलब हैं। अब कोई पोलिनोमियल अगर दिया हुआ है तो उसमें हम x की वैल्यू अगर हम उसमें डालते हैं तो वो क्या कहलाती है कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू दैट वैल्यू। ठीक है, अगर x के किसी वैल्यू पर पोलिनोमियल px 0 आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। वो कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो अब, और उसके बाद मैंने आपको क्या क्या बताया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताया, ये रहा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये क्यूबिक का हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इन सब के फॉर्म बता दिए। अच्छा, जस्ट और इसके बाद फिर मैंने जियोमेट्रिकली इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने बता दिया, जियोमेट्रिकल, ओके, नॉट जियोग्राफिकल। अब जस्ट फॉर फन, अगर हमारा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 4 है, ठीक है, जस्ट ट्राई, पोलिनोमियल कैसा दिखेगा, इसमें कम से कम एक x रेज टू पावर 4 जरूर होगा। ठीक है,
और बाकी हो भी सकता है नहीं भी, और ए कैन नॉट बी 0, एक कंडीशन तो ये हो गई। फिर आप कुछ भी लिखो, बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। अब ये कुछ भी हो सकता है, बी 0 भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी करो, बट एक एक्स रेज टू पावर 4 होना ज़रूरी है, और ए कैन नॉट बी 0, और ए बी सी डी ई क्या है, रियल नंबर्स। तो ये आप समझ गए। तो अब हम करेंगे, अच्छा एक चीज़ और, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है ना, ये जिसमें ग्राफ इस तरह से जो बनती है, इन्हें हम पैराबोलास कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो अभी इसमें उन्हीं केसेस को बताया है कि अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे 2 बार कट हो रही है, तो 2 जीरोस, 2 जीरोस। इस वाले ग्राफ में एक ही बार कट हो रही है ना, तो केवल 1 जीरो होगी। ये बेसिकली इसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स एक ही जगह पर है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ठीक है, ओनली 1 जीरो, ओनली 0 मतलब एक ही 0 है। अब इस केस में क्या है, एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रही, तो ये नो 0। यहाँ पर भी मैंने दिखा दिया, एक्स एक्सिस अगर कुछ इमेजिन करना है तो ग्राफ बनती है, एक्स एक्सिस पे जहाँ जहाँ कट होती है वो होती है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, जहाँ पर पी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पर, ठीक है। तो लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर 2.9। 2.9 में जो ग्राफ्स है उनको देखेंगे, गिवन बिलो। Each is the graph of y is equal to px, where px is a polynomial. For each of the graphs, find the number of zeros of px. तो अब ग्राफ देख करके तो आई थिंक समझ में आना चाहिए कि अगर हमें ग्राफ ही देखना है और ग्राफ देख के नंबर ऑफ जीरोस पता नहीं है तो कैसे करेंगे। जस्ट थिंक, हम ये देखेंगे कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पर है ना, कहाँ कट लगा रही है, इसमें एक बार कट लगा रही है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस होंगे 1, यहाँ 2 बार कट लगा रही है तो 2, यहाँ पे 3 बार कट लगा रही है तो 3, यहाँ पर एक बार कट लगा रही है तो 1, यहाँ पर एक बार कट लगा रही है तो 1, यहाँ पे 4 टाइम्स कट लगा रही है तो ये हो गए 4, ठीक है, 1 2 3 1 1 4। ओके, अब एक्सरसाइज 2.1 सेम है एग्जाम्पल के जैसा कि नंबर ऑफ जीरोस इसमें बताना है इस जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को देख करके, ठीक है। तो यहाँ पर कट कितनी लग रही है, एक भी कट नहीं लग रही है, नो जीरोस। यहाँ पर एक कट लग रही है तो 1, यहाँ पे 3 कट तो 3, यहाँ पर 2 कट तो 2, 1 2 3 4, आंसर इज 4, 1 2 3, आंसर इज 3। तो हमने एक्सरसाइज 2.1 फिनिश कर लिया और हमने क्या क्या पढ़ा कि पोलिनोमियल की डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक उनके स्टैंडर्ड फॉर्म, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल एट अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, और उसके बाद पी एक्स इज इक्वल टू 0 जब होगा तो वो होगी 0 ऑफ द पोलिनोमियल, उसको कैसे निकालना है। अब हम अगले सेशन में पढ़ेंगे नेक्स्ट।